हेलो एंड वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। आज की वीडियो में मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या चल रहा है, अंदर की क्या खिचड़ी बनाई जा रही है, किस तरह आवाम के सेंटिमेंट से खेला जा रहा है, किस तरह आवाम को पागल बनाया जा रहा है और क्या कुछ आउटकम्स आए हैं जो भी लास्ट 2-3 डेज में सर्कमस्टांसेस बने। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्किप नहीं करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कुछ ना कुछ एक अच्छी खबर आप अपने साथ लेके जा सकें। तो ACC का एक फाइनल डिसीजन आ गया है कि रिची रिचर्डसन जो कि एक बहुत ही सीनियर मैच रेफरी हैं, वो पाकिस्तान के मैचेस ऑफिशिएट करेंगे और एंटी पाइक्रॉफ्ट जिन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ऑफिशिएट करा था, उनको पाकिस्तान के मैचेस से हटा दिया गया है। वो एक भी मैच पाकिस्तान का ऑफिशिएट नहीं करेंगे। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर नहीं आई है। हैंडशेक कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो नहीं सकती क्योंकि हैंडशेक इज नॉट इन एनी रूल ऑफ MCC और या तो ICC के जो भी रूल बुक है उसमें हैंडशेक इज जस्ट सजेस्ट है, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना ये एक रूल है, इसके अगेंस्ट खिलाफ वर्जी करने पे सख्त फाइन भी होता है, प्लेयर्स पे बैंड भी लगाया जाता है। हमने पास में देखा कितने प्लेयर्स इसके शिकार हो चुके हैं। एंड इवन जब आप ICC का एक इंटरनेशनल मैच अटेंड करते हो तो ग्राउंड्स में ये बोला जाता है, ग्राउंड्स में एंट्री से पहले आपको बताया जाता है, आपके टिकट पे लिखा हुआ होता है, आपको ग्राउंड्स में ये अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं कि कोई भी पॉलिटिकल नारा, कोई भी पॉलिटिकल एक्शन, कुछ भी यूज़ नहीं होना, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, फाइन होता है। तो आई थिंक जो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्टांस फर्म रखा है तो आई थिंक जो सूर्य कुमार यादव ने या गौतम गंभीर ने स्टेटमेंट्स दी हैं या शुभमन गिल ने जो ट्वीट करा है, उनके खिलाफ ICC को बहुत ही सख्त एक्शन लेना चाहिए, ICC को। और अगर वो एक्शन नहीं लेते तो अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान नेक्स्ट वीक जीत जाता है इंडिया से, तो सलमान अली आगा को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए और प्राउडली बोलना चाहिए कि दुनिया जानती है हमने किस बहादुरी से इनके 6 जहाज़ गिराए, और ऐसे जहाज़ गिराए जो दुनिया के महंगे तरीन जहाज़ हैं, वो इनकी नालायकी की वजह से गिरे। हम वॉर में जीत के बाहर निकले और ये विन हम डेडिकेट करते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को। दिस इज़ हाउ यू प्ले विद द इमोशंस ऑफ पीपल। इस तरह आप परफेक्ट जवाब देते हैं जीतने के बाद, लेकिन जीत अभी आई थिंक बहुत दूर नज़र आ रही है अगेंस्ट इंडिया क्रिकेट टीम। इसमें डिटेल में बात करते हैं, पहले डिसीजन की बात कर लेते हैं। क्या आमिर मीर जो PCB के स्पोक्स पर्सन है, उनका क्या ट्वीट आया? अब से कुछ घंटों पहले PCB के पेज पे एक स्टेटमेंट रिलीज होती है जिसमें PCB के स्पोक्स पर्सन आमिर मीर जो कि भाई हैं फेमस जर्नलिस्ट हामिद मीर के, वो ये कहते हैं कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने रिलीज नहीं करी है, लेकिन सुबह तक फैसला हो जाएगा और जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के हक में होगा। ये सारी बात साइड में रखते हैं, लेकिन फर्स्टली आई वांट टू थैंक मोहसिन नकवी। जब से ये चेयरमैन बने, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इमेज है ना, वो पावरफुल जा रही है पूरी दुनिया में, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला स्टांस हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो 26 का वर्ल्ड कप का स्टांस हो। ये बंदा फार्म है और ये पाकिस्तान के हक के लिए लड़ रहा है। अब असल बात कर लेते हैं। ये सारा जो गेम रचाया जा रहा है कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हम उस रेफरी के अंडर नहीं खेलेंगे, ये सब तो दूर की बातें हैं। आपका इस सब चीज़ों करने का मकसद क्या है? आप क्यों बॉयकॉट कर दोगे सिर्फ एक हाथ ना मिलाने पे? ये सिर्फ मकसद है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नालायकी का इजहार करा है, इतनी ख़राब क्रिकेट खेली है जिसकी वजह से हमें ये सब खेल नचाने पड़ रहे हैं कि हम बायकॉट कर दें। यार आप क्यों बायकॉट करोगे? आप जाके मैच जीतो अगला, आप जाके मैच जीत जाओगे अगला तो दुनिया खुद देखेगी कि आप एक पावरफुल टीम हो, और उसके बाद आपका कप्तान कुछ भी जाके प्रेस में बोल सकता है। हारने के बाद तो आप किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे कि आगे आप बाहर जाओ और कुछ बोलो। आपने प्रेजेंटेशन तक अटेंड नहीं करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक अंग्रेज कोच को उठा के भेज दिया क्योंकि वो एक न्यूट्रल बंदा ही था अगर हम किसी पाकिस्तानी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले मैच जीतना होगा। मैच नहीं जीतेंगे तो ये सारी बातें आ जाती हैं बाद में। PCB का जो मकसद था ना, वो बड़े अच्छे से पूरा हुआ। हार को 2-3 घंटों में सब भूल गए, सब इस बात पे आ गए पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा, उस रेफरी के अंडर नहीं खेलेगा, ये नहीं करेगा। और जो हमारी आवाम होती है वो एक टॉपिक पकड़ के पीछे पड़ जाए, उसके पीछे पड़ी रही और हार को सब भूल गए। नो वन इज नोटिसिंग कि कितनी खराब क्रिकेट आपने खेली, और PCB का मकसद जो था आई थिंक वो यही था और वो पूरा हो गया। यार अभिषेक शर्मा ने जो शाहीन को शुरू की 2 बॉलें खेली हैं, उसने पूरी हमारी क्रिकेट का लेवल जो था ना वो डिफाइन कर दिया कि हमारी क्रिकेट कहाँ रिलाई करती है।
ये लेवल है आपका, आप अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर बोलते हो, आपकी ये रिस्पेक्ट करिए एक नए लड़के ने जो कि अपना इंटरनेशनल टूर्नामेंट का पहला दूसरा मैच खेल रहा था। आप वर्ल्ड के एक खतरनाक पेसर्स में शुमार होता है और आपका, और वो आपको इस तरह टॉय कर रहा है कि निकल निकल के छक्के मार रहा है, निकल निकल के चौके मार रहा है। आपके बैट्समैन से उनके बॉलर्स खेले नहीं जा रहे, आपके कैप्टन उनको स्वीप करने जाते हैं, कुलदीप यादव को वो लग जाता है। समझ में नहीं आता क्रिकेट हमारी कहाँ कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। बैक हम पूरी तरह कर रहे हैं लड़कों को, लेकिन इस तरह थोड़ी बैक करेंगे। ये मैच हारने वाला नहीं था, ऐसा नहीं था कि पथ की विकेट पे बॉलिंग कर रहे हो इंडियन बॉलर्स। ये नॉर्मल दुबई की विकेट थी, टाइम लेके खेलना था आपने। 150-160 रन स्कोर करने थे। 120 में भी आप उनको 16 ओवर तक ले आए थे, तो अगर ये 160 तक स्कोर चले जाता, वो कहाँ करीब आते आपके। ये सारी बातें ना पीछे ही रह जाती है। मेन बात वही आ जाती है कि आपकी परफॉर्मेंसेस क्या है। अगर आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं है तो आई एम सॉरी टू से आप इस तरह की चीज़ें डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनके पास वो राइट है। वो जो एटीट्यूड शो कर रहे हैं वो उनके बॉडी लैंग्वेज पे पूरा उतरता है। वो अगर कंधे उठा के चलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी वैसी हैं। आप भी परफॉर्मेंस दिखाओ, आप भी अपने कॉलर खड़े कर लो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इस तरह हार हार के आप बातें बड़ी बड़ी करो और हारते रहो तो फिर आपकी क्रिकेट का कुछ नहीं होने वाला। ये और नीचे ही नीचे जाएगी। पाकिस्तान इंडिया का मैच ना, हम लोग आवाम आजकल पता नहीं इनको सीरियस नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इसकी सिर्फ अटेंशन हटाने के लिए जो ये सारा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है हम सबको कि हम बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारा एक ड्रामा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना बड़ा होता है। 2017 का मैच आपको मैं याद कराता चलूँ, फ़खर जमान ने वहाँ 100 लगाई। आज तक फ़खर जमान पाकिस्तान का ओनली मैच विनर है जो कि अब तक टीम में खेल रहा है। इतने सारे फेलियर्स आए उसके थ्रू आउट द ईयर, लेकिन उसको बैक करती रही पीसीबी जस्ट बिकॉज उसने एक मैच जितवाया था। उसके बाद उसने बहुत मैचेस जितवाए। आई रिस्पेक्ट फ़खर जमान, लेकिन वो जो उसका करियर डिफाइनिंग इनिंग थी ना, वो वही थी। वरना 2-3 फेलियर के बाद तो हमारे प्लेयर्स का पता भी नहीं चलता वो कहाँ गए। लेकिन फ़खर जमान खड़ा रहा क्योंकि उसने इंडिया के खिलाफ मैच जितवाया था। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान 2021 में 10 विकेटों से मैच जीते हैं। उसके बाद आप देख लें, हर इश्तेहार में आपको बाबर आजम नजर आता है, हर इश्तेहार में आपको शाहिन अफरीदी नजर आता है, हर इश्तेहार में आपको पाकिस्तान क्रिकेट डिस्कस होती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि आप इंडिया के अगेंस्ट जीते थे। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप रेगुलरली नहीं करते। पिछले 10 मैचों में से आप कितने जीते हो इंडिया से? 1-2, इससे ज़्यादा? हम तो आदत हो गई है अब हारने की। यार जब तक जीतोगे नहीं आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। एक बार जीतो तो वो खुद हाथ मिलाने ना आए फिर बोलना, और नहीं आते तो फिर आप प्रेस में जाके जो मर्जी बोलना, क्योंकि ये कंधे तो आपके थोड़े ऊपर होंगे। हार हार के किस तरह आप बातें कर सकते हो बड़ी बड़ी, ये तो सूट भी नहीं करता पर्सनैलिटी को। तो रिस्पेक्ट अर्न करने का और इज्जत अर्न करने का और एटीट्यूड शो करने का सिर्फ एक ही तरीका है, परफॉर्मेंस दिखानी होगी। 2017 में भी हमारी कोई इतनी बड़ी टीम नहीं थी, 2021 में भी इतनी कोई बड़ी टीम नहीं थी। सिर्फ जज्बा था टीम के अंदर। अभी भी वो जज्बा मुझे बहुत हाई नज़र आता है। शाहीन, भूल जाओ सारी पुरानी बातें। इतने गुस्से से जाओ कि अभिषेक शर्मा को पहली बॉल नज़र भी नहीं आया और उसके स्टंप उड़ जाए। इतने गुस्से से शुभमन गिल को बाउंसर मारो कि वो डक करने लगे, उसके हेलमेट पे बॉल पड़ जाए। यार तुम हो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर, हमें ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अफसोस होता है कि जिस बॉलर पे हम सबसे ज़्यादा रिलाय करते हैं उसको ये यंगस्टर आके इस तरह खेल रहे हैं। जिन प्लेयर्स को हम सबसे ज़्यादा बैक कर रहे हैं वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, इतना लाइटली खेल रहे हैं, इतने उल्टे सीधे शॉट्स मार रहे हैं। साहिबजादा फरहान 40 बॉलों पे 44 रन की इनिंग खेल के 3 टिकटॉक उन्होंने रिलीज कर दी। ये तो इनका लेवल है प्रोफेशनलिज्म का। कोई जो कहते हैं ना अवेयरनेस ही नहीं है सोशल मीडिया की, या किस तरह अपने आप को कैरी करना है आजकल के ज़माने में, कोई हमारे प्लेयर्स में है ही नहीं। वहाँ पे आप इफ्तिखार अहमद की पोस्ट देखा करो, लगता ही नहीं है वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है। वो जोकर बने फिरते रहते हैं फेसबुक वगैरह पे। समझ से बाहर है। प्रोफेशनलिज्म हमारी टीम में दूर दूर तक नहीं है, और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, इनको क्रिकेटिंग कोच की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो उनके दिमाग सुधारे। इन लोग को एक ऐसे गाइडर की ज़रूरत है जो कि इनको सही से समझा सके कि आपने इस रास्ते में नहीं जाना, इस रास्ते में जाना है, इस रास्ते में नहीं जाना, इस रास्ते में जाना है। सलमान अली आगा, मेरा आपसे ये मैसेज है कि 10 लड़के हैं, फ़हीम को खिलाना है, नवाज़ को खिलाना है, हारिस को खिलाना है, जिसको भी खिलाना है। ऐसे लड़के खिलाने के उनके मुंह में हाथ डाल के जीत निकाल लें।
बुमराह जो इतना इजीली कैरी कर रहा होता है ना आउट करके आपके बैट्समैनों को, उसके पसीने छूटने चाहिए। साहिबजादा उसको छक्का मारे, उसकी शक्ल देखने वाली थी। ऐसी अगर आपके 2-3 बैट्समैन उसको 2-3 छक्के मार देंगे ना तो पूरी इंडियन टीम बुमराह के साथ नीचे बैठ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको लड़ना होगा, परफॉर्मेंस दिखानी होगी, जज्बा दिखाना होगा। कंधे में कंधा हाथ डाल के खड़े होते हो ना तो उस चीज़ को फील करना होगा। एंड आई थिंक मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ये जो हमारी बेइज्जती हुई है ना, हाथ ना मिला के दरवाजे जो उन्होंने हमारे मुंह पे बंद करे, इसका जवाब इतनी बहादुरी से देना है कि आइंदा उनकी नस्लें याद रखें कि एक तो हम जंग में हारे थे और एक फिर हम मैच जीतने के बाद हारे थे। ऑल सपोर्ट टू दिस बॉयज, हमेशा से बैक किया, आगे भी बैक करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस चाहिए, लड़ना आना चाहिए। लड़के जीतोगे तो हम भी फखर से बोल सकेंगे, आप भी फखर से कहीं और बैठ के बात कर सकोगे। लेकिन उसके लिए लड़ना है, जीतना है। आज शाम को पाकिस्तान वर्सेस यूएई का मैच है। एक तरह से डिसाइडर हो गया क्योंकि यूएई जीतता है तो वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा, पाकिस्तान जीतता है तो वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा। ये तो हमारी क्रिकेट की सिचुएशन है कि यूएई से हमें एक एलिमिनेटर सॉर्ट ऑफ मैच खेलना पड़ रहा है। होप्स आएंगे, आई थिंक कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना चाहिए। आज आप फ़हीम अशरफ को बिठा लो यार, फ़हीम अशरफ के 10 रन आपने देख लिए, शाहीन उससे ज़्यादा हिटिंग कर सकता है, हारिस रऊफ उससे ज़्यादा हिटिंग कर सकता है। ज़रूरत नहीं है फ़हीम अशरफ की जब आपने उससे बॉलिंग तक भी नहीं करवानी। हारिस रऊफ को खिलाओ, दुबई में उसके स्टैट्स देखो यार, मैं चला भी दूंगा अगर आप लोग को उसके स्टैट्स नहीं पता। हारिस रऊफ के दुबई में स्टैट्स देखो। वसीम जूनियर को खिलाओ, ही इज़ नोन फॉर इस रिवर्स स्विंग। और दुबई में आजकल जिस तरह का मौसम है तो रिवर्स स्विंग से वसीम खेलने में नहीं देगा किसी को डेथ ओवर्स में। अगर आपको वसीम को भी नहीं खिलाना, हसन को खिला लो, वो न्यू बॉल तो कम से कम शेयर कर लेगा शाहीन के साथ। आपको साइम के पीछे तो नहीं आना पड़ेगा जो 3 छक्के खा के एक आउट करेगा। कम से कम एक रिलायबल फुल टाइम बॉलर तो होगा आपके पास। थिंकिंग के साथ जाना होगा। यूएई को लाइट नहीं ले सकते, बहुत टफ कंपटीशन दिया उन्होंने ट्राई सीरीज में, और अभी अगर वो हमारे गले फिट हो गए तो ये जो हमारी सारी हैंडशेक वगैरह ये जितनी भी कहानियां है ना, ये एक मजाक बन के रह जाएंगी। आपकी टीम एक मजाक बन के रह जाएगी अगर आप आज हार गए। आज जीतना और फिर अगले संडे वो करना है कि इनकी 7 नस्लें याद रखें। ऐसा हशर करना है कि भूल ना पाए, रातों को नींद ना आए। जो इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के साथ हशर करा है ना, वो भूल जाए अवाम, इस चीज़ को याद करे कि पाकिस्तान ने कैसा बदला लिया सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। ऑल लक टू यू पाकिस्तान क्रिकेट, ऑल विशेस टू यू, ऑल प्रेयर्स टू यू। पूरी सपोर्ट है, जाके धलेरों वाली क्रिकेट खेलनी है, डरपोकों वाली क्रिकेट नहीं खेलनी। अभिषेक ने एक छक्का लगाया, आप सारे प्लेयर यूं हो गए थे यार। थोड़ा तो अपना एटीट्यूड दिखाओ। नजर आ रहा था कि उनके प्लेयर कैसे चल रहे थे और तुम्हारे प्लेयर कैसे चल रहे थे। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो चाहिए होगा जीतने के लिए। आज की वीडियो से इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट कर दिएगा अगर आप हमसे एग्री करते हैं। मिलते हैं आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस यूएई के एनालिसिस में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।